तो रोमानिया के वजीर आजम ने बुध वाले दिन दोस्तों इसको कंफर्म किया, यानी कि आज के दिन। तो इसलिए मैं आज ही इसके ऊपर वीडियो बना के डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि पहले सैलरी आप लोगों को पता है कितनी, इसकी सारी डिटेल बताऊंगा कि पहले कितनी थी, फिर कितनी हुई, फिर का मतलब कैसे कैसे सैलरी बढ़ी और अब सैलरी कब बढ़ने जा रही है और कितनी सैलरी दोस्तों बढ़ेगी। एक ये पहले वर्क परमिट आए थे, 7 माह बाद इंटरव्यू हो रहा है, उतनी देर में सैलरी बढ़ जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए इसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्या नया कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए, क्या सीन है उसके बारे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह। क्या हाल है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज बड़े इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे और एक गुड न्यूज़ भी है रोमानिया इमिग्रेशन की तरफ से। जो लोग रोमानिया में रह रहे हैं, स्पेशली जिनके वीज़े लगे हैं, जाने वाले हैं, मतलब रोमानिया से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उन सब के लिए ये एक अच्छी न्यूज़ है, अच्छी खबर है, ठीक है। और वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और जिनके अपकमिंग इंटरव्यू हैं उनके बारे में बताएंगे और जिनके 2025 में इंटरव्यू होंगे उसके बारे में भी बताएंगे। दोनों जो न्यूज़ हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और इसलिए मैंने सोचा मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूं और आपको फाइल के रिलेटेड भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और जो नई न्यूज़ है रोमानिया में वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। न्यूज़ दोस्तों ये है कि रोमानिया गवर्नमेंट ने, रोमानिया इमिग्रेशन ने एक दफ़ा फिर सैलरी को इंक्रीज करने का ऐलान किया। बुध के दिन उनके वज़ीर आज़म ने एक जो उनकी एक कॉन्फ्रेंस, एक मीटिंग हुई जिसमें उन्होंने इस चीज़ का कंफर्म किया। न्यूज़ मुझे ये पहले मिल रही थी, तकरीबन 1 हफ्ते से मुझे ये न्यूज़ मिल गई थी, लेकिन मैं इस कोशिश में था कि ये कंफर्म हो इनकी कुछ ऑफिशियल अथॉरिटी से, तो फिर उसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं। तो रोमानिया के वजीर आजम ने बुध वाले दिन दोस्तों इसको कंफर्म किया, यानी कि आज के दिन। तो इसलिए मैं आज ही इसके ऊपर वीडियो बना के डिटेल आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ कि पहले सैलरी आप लोगों को पता है कितनी, इसकी सारी डिटेल बताऊंगा कि पहले कितनी थी, फिर कितनी हुई, फिर का मतलब कैसे कैसे सैलरी बढ़ी और अब सैलरी कब बढ़ने जा रही है और कितनी सैलरी दोस्तों बढ़ेगी, एक ये बताऊंगा। और दूसरा दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने स्टार्ट में भी बताया था फाइल के रिलेटेड, कि जब अब आपका कॉन्ट्रैक्ट है 3700 का, लेकिन अपॉइंटमेंट्स चूंकि मिल रही हैं 5 से 7 माह बाद की, तो हर 6 माह बाद तो सैलरी बढ़ जाती है। तो अब जब इंटरव्यू होगा दोस्तों तब तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट पिछला होगा, तब सैलरी बढ़ गई होगी। इसी तरह दोस्तों उन लड़कों के साथ हुआ क्योंकि जिनकी मतलब 6 महीने पहले वर्क परमिट आए थे, 7 माह बाद इंटरव्यू हो रहा है, उतनी देर में सैलरी बढ़ जाती है, तो उनको क्या करना चाहिए इसकी डिटेल भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्या नया कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स बनाना चाहिए, क्या सीन है उसके बारे में भी आप लोगों को डिटेल के साथ बताऊंगा। वो भी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। सबसे पहले हम सैलरी के ऊपर बात करेंगे, फिर दूसरे जो टॉपिक मैंने बताया इसकी डिटेल आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। इससे पहले दोस्तों जिन लड़कों ने या जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे और अगर इसमें कुछ अच्छी इंफॉर्मेशन आप लोगों को लगे तो दोस्तों वीडियो को लाजमी लाइक एंड शेयर भी कर दें, ठीक है। और अब बातें अपने टॉपिक तरफ वापिस। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा कि जो सैलरी है इसका क्या पसे मंजर है, कब कब कितनी कितनी बड़ी है और अब कितनी बढ़नी जा रही, कब बढ़ेगी और कितनी बढ़ेगी, ठीक है। दोस्तों यकम सबसे पहले इसकी सैलरी 2550 थी, उसके बाद 2023 में उन्होंने इनको 3,000 लीव कर दिया और उसके बाद दोस्तों यकम जनवरी 2024 को रोमानिया गवर्नमेंट ने सैलरी को 3,000 से 3,300 लीव कर दिया, मतलब 300 लीव उन्होंने सैलरी को मजीद बढ़ा दिया। उसके बाद दोस्तों यकम जुलाई 2024 से 3300 यानी 3,300 से बढ़ाकर इस सैलरी को उन्होंने 3,700 लीव कर दिया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगेन अभी वो सैलरी बढ़े 4 माह नहीं हुए, मतलब यकम जुलाई में बढ़ी थी, यकम जुलाई और उसके बाद अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, ठीक है। ये अक्टूबर चल रहा है तो अभी 4 माह नहीं हुए दोस्तों, तो अगेन रोमानिया की गवर्नमेंट ने सैलरी को इंक्रीज करने का फैसला किया और इस बात पे इत्तेफाक उनका हो चुका है। उनके जो एम्प्लॉयर हैं, ट्रेड्स हैं, सारे जो उनकी कॉन्फ्रेंस में बैठे थे तो उन्होंने मिलकर इस चीज पे इत्तेफाक किया। पहले न्यूज आ रही थी कि सैलरी जो है वो कम से कम 400 लीव बढ़ेगी, 3700 से वो 4100 लीव होगी, लेकिन फाइनल जो न्यूज दोस्तों आई है रोमानिया के वजीर आजम ने इस चीज के बारे में अनाउंसमेंट किया। वो न्यूज में आप लोगों को पढ़ के सुनाता हूं कि बुध के सपहर वजीर आजम मार्शल को ऐलान किया कि कम से कम जो सैलरी होगी, कम से कम उजरत होगी वो यकम जनवरी 2025 से 4,050 लीव होगी,
ठीक है। 1 जनवरी 2025 से कम उजरत 4050 लियू हो जाएगी। ये रोमानिया के वज़ीर-ए-आज़म ने एक कॉन्फ्रेंस में दोस्तों ऐलान के बाद में उन्होंने इसकी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो सैलरी जो बढ़ने जा रही है वो 1 जनवरी 2025 से बढ़ेगी और बढ़ेगी कितनी? 4050 लियू, ठीक है। मतलब आप तकरीबन 350 लियू के करीब रोमानिया की गवर्नमेंट अगेन सैलरी बढ़ाने जा रही है, ठीक है। अब तो ये तो आप लोगों के लिए गुड न्यूज होगी कि सैलरी अगेन बढ़ गई है, ठीक है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ लड़कों को पेश आ रही है, जो कि मैंने स्टार्ट में बताया था कि अब किसी का वर्क परमिट आया है कि मतलब 2024 है, उसके पहले 5-6 माह में जब सैलरी 3300 थी, उनको इंटरव्यू की डेट मिली हुई है आजकल की, समझ लें कि 1 जुलाई से 2025 से पहले की, मतलब जब सैलरी 3700 है। मतलब जब उनका वर्क परमिट आया तब सैलरी और थी, जब उनका इंटरव्यू है तब सैलरी बढ़ गई थी। अब उन लड़कों को क्या करना चाहिए? क्या उनको नए कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत है या वही कॉन्ट्रैक्ट उनका चलेगा या उनको कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है? तो दोस्तों उनके लिए एक सिंपल सा आसान सा हल है कि कंपनी से आप एक डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। उसमें उन्होंने सैलरी को मेंशन किया होता है कि इस बंदे की जब जो सैलरी है ये 3700 हमने कर दिया है, गवर्नमेंट के रूल्स के तहत उन्होंने एक्ट्स के वो सारे उसके ऊपर डिटेल्स लिखी होती है, वो कंपनी आपको बना के दे देगी। पुराने कॉन्ट्रैक्ट के साथ वो डॉक्यूमेंट्स का एक पेपर लगाएं तो आप अपना इंटरव्यू इजीली दे सकते हैं। इस तरह पता चल जाएगा कि इनकी को जो कॉन्ट्रैक्ट है समझ लें कि अपडेट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ही जिन लड़कों का आजकल इंटरव्यू है वो 3700 वाला कॉन्ट्रैक्ट बना लें, या जिनके आजकल मतलब आ रहे हैं वर्क परमिट और अपॉइंटमेंट उनको 2025 की मिल रही है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अपॉइंटमेंट अप्रैल 2025 की ऑलमोस्ट काफी हद तक बुक हो चुकी है। अभी तो एम्बेसी अपनी पब्लिक सर्विस सस्पेंड की हुई है। इंशाल्लाह जैसे ही एम्बेसी ओपन होती है मैं आने वाले दिनों में आपको अपॉइंटमेंट्स की भी जल्दी से जल्दी अपडेट दूंगा, जैसे ही अपॉइंटमेंट्स मिलना स्टार्ट होंगी, ठीक है। फिर बताऊंगा कौन सी मिल रही है, लेकिन फिलहाल जो लास्ट टाइम मिली थी वो अप्रैल 2025 की दोस्तों अपॉइंटमेंट्स मिली थी। तो जाहिर सी बात है जिनके वर्क परमिट आजकल आए हुए हैं, उनके 1 जुलाई 2024 के बाद के दोस्तों आए हैं, तो उनको उनके कॉन्ट्रैक्ट 3700 के हैं। तो अपॉइंटमेंट जब उनको मिली है वो 2025 की अप्रैल की मिली है, या जनवरी की या फरवरी की या मार्च की, मतलब 2024 के बाद की मिली है उनको, 2025 की अपॉइंटमेंट्स मिली है, तो तब तो सैलरी 4050 ली हो जाएगी। तो उनको भी दोस्तों ऐसा ही करना चाहिए, जब उनका इंटरव्यू नजदीक आए, इंटरव्यू से को महीना पहले वो अपनी कंपनी से उसी तरह सैलरी का एक पेपर बनवा लें जिसके ऊपर 4050 लियो सैलरी लिखी हो, ठीक है। वो पेपर आप बनवा लें। इस तरह आपको अपने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अपडेट, मतलब नया कॉन्ट्रैक्ट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। उस कॉन्ट्रैक्ट पुराने साथ लगाएं, साथ में वो डॉक्यूमेंट्स लगा लें जिसके ऊपर कंपनी की स्टैंप लगी होगी, उसके सिग्नेचर होंगे, तमाम डिटेल्स लिखी होगी और करंट सैलरी जो चल रही होगी वो भी लिखी होगी। इस तरह आप इजीली अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। इस प्रॉब्लम से आप इस तरह उसको सॉल्व कर सकते हैं। होप सो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।